अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ जी। एक नया दिन, एक नई खूबसूरत मॉर्निंग, एक नया व्लॉग लेके आ गई हैं जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ जल्दी ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਜੋ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਸ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚलो जी शॉपिंग भी नाल नाल करते हैं ते नाल कुछ गल्लां भी करते हैं। और यहाँ पर जी आई हुई थी मैं B&M में, तो पाउंड शॉप पे, तो मैंने कहा कुछ और घर की चीज़ें रह गई हैं तो वो कंप्लीट कर लूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा घर दोबारा से बन रहा है तो बस जी उस ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਕਲੀਨ ਨੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਲੌਗ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ क्यों रहते हो, ਤੁਸੀਂ खुद क्यों नहीं जानते हो। और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, उनका एक लाइफस्टाइल बन गया होता है। लेकिन हम लोग आप लोगों को यूके की रियलिटी बता रहे होते हैं तो लोग कहते तुसी रियलिटी बना के तो व्यूज लेंदे हो तो ये करते हो तो वो करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये जिंदगी की हकीकत आप लोगों को बता रहे होते हैं। अमेरिका में रहने वाले लोग भी इसी हकीकत का सामना कर रहे होते हैं और हम लोग भी यही बता रहे होते हैं। हमारा ये सोशल मीडिया होता है जिसके थ्रू हम आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं, लेकिन तुसी लेंदे कोई नहीं हो। ਤੁਸੀਂ यही कहते हो कि फिर सानू क्यों रोकते हो, तुसी खुद पाकिस्तान आई हो। और यूके में ना मैंने एक ज़रूर बात को ना 16 साल की अपनी जो ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है ना, एक बात का मैंने अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया है। यूके से जो पाकिस्तान से लड़कियाँ आई होती हैं शादी करके यहाँ पे, और जो यहाँ की ब्रिटिश बोर्न जिन्हों के साथ आदमियों ने शादी की होती है, बड़ा ही फ़र्क है। उन्हां दी सोच च बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तानों जी लड़की शादी करके आई होंदी ना, और यहाँ पर मैंने बहुत से घर ऐसे टूटते देखे हैं वो उन ब्रिटिश लड़कियों के साथ जो कि आते हैं लड़के यहाँ पे और शादी करने के लिए, वो उनको ज़ाहिर बात है वीज़ा चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है यहाँ का, तो वो शादी तो कर लेते हैं। लेकिन वो ब्रिटिश लड़कियाँ बहुत ज़्यादा उन पे ना दबाव डालती हैं, मतलब कि टॉर्चर करना, हर टाइम उन्हां नू गल्लां गलत-गलत कसनियां और बहुत ज़्यादा उस पर ना रौब जमाना कि मेरी वजह तो ही तेनू वीज़ा मिलिया, मेरी वजह तो ही तेनू सब कुछ होया, मेरी वजह तो ही तेनू तू इत्थे रह रहे हैं, मैं अज चाहवां ते तेनू मिंट च बाहर इत्थों वापस भेज सकदी हां, ये कर सकती हूँ। सोचे कि एक इंसान जो माँ-बाप दा जेहड़ा बेटा इत्थे आया होया है, वो क्या-क्या करता होगा, क्या-क्या उसको सर्वाइव करना पड़ता होगा। वो शादी कर लेता है कि मैनू वीज़ा लभ जाएगा, लेकिन उसके साथ ये सारा कुछ हो रहा था, वो अपने पीछे फैमिली को भी नहीं बता रहा होता। और जो पाकिस्तान से लड़कियाँ आई होती हैं, उनका भी मैं आपको बता दूँ, उनको ये सोच समझ ज़रूर होती है कि हमें किसी ने यहाँ पे बुलाया है और हमें उस जो हस्बैंड है उसका एहसास ज़रूर होता है। अब ज़रूर, और पाकिस्तान में भी ऐसी औरतें ज़रूर होती हैं जो पीछे से ठीक-ठाक घरानियां तो आईयां होंदियां ना, घरानियां तो घर तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਅਬ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ गई, ਇਹ सारा कुछ मेरा है, तेरे घर वाले मैनू कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना औरतों को कुछ ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है जिसकी वजह तो, क्योंकि यहाँ पे यूके में ऐसे कानून है कि आप खवत जो है ना औरतों को कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है जी। तो उनकी वजह से ना इन्हों कुछ ज़्यादा आ जाती है। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ है कि ਅਸੀਂ कुछ करांगे ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना हस्बैंड की इज्जत करोगे तो उससे अल्लाह भी खुश होता है। तो मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं और टूटते भी देख के
फिर दोबारा से वो लोग पाकिस्तान जाते हैं आदमी और जाके फिर पाकिस्तान से शादी करके लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने रोटी पानी का इन्ना मसला हो रहा होंदा है। वो यहाँ पर आती हैं और फिर उनको रोटी पानी तो आराम नाल मिल जाती है, लेकिन जो यहाँ की ब्रिटिश लड़कियों के साथ जिन्होंने शादियाँ की होती हैं, उनके लिए तो मैं कहती हूँ इतनी मुश्किल होती है। वो काम भी खुद कर रहे होते हैं, उन्होंने कुकिंग भी खुद करनी होती है और डर के मारे वो कुछ कहते भी नहीं है कि हमें खाना पका दो या कुछ कर दो। उनको पता है कि अगर से हमें लोगों को जवाब ही मिलने रहते हैं तो बेहतर है मैं आप ही कर लूँ। लेकिन फिर बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चों की खातिर भी वो आदमी बहुत ज़्यादा जो है ना सब्र कर जाते हैं कि नहीं औलाद है, औलाद पे बुरा असर पड़ रहा होगा। तो इन बातों का ना मैंने बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगाया है कि जो आदमी, जो हमारे भाई हज़रात हैं, जो यहाँ पर शादियाँ करते हैं, जो पहले वक़्तों में भी आए हुए हैं, कइयों की शादियाँ चल जाती हैं। हर कहते हैं ना ताली इक हत्थ नाल नहीं वजदी, ताली हमेशा 2 हत्थां नाल वजदी है। तो वो तो कइयों की अच्छी गुज़र जाती है, दोनों दोनों जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं दोनों। अगर तो यहाँ की ब्रिटिश लड़की कोई अच्छी होगी, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। सबसे मैटर करता है जी परवरिश। आप बच्चों की परवरिश इतनी अच्छी करें ना कि अगर आप पाकिस्तान से भी किसी लड़के या लड़की से शादी करके यहाँ पर लेके आते हैं, एट लीस्ट वो लड़का लड़की की इज़्ज़त करे और लड़की जो है ना लड़के की इज़्ज़त करे, तो फिर तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र जाती है। और पाकिस्तान में भी मैंने बहुत से ऐसे घराने देखे हैं जो बड़ी अमीर-तरीन लड़कियाँ आंदियाँ ने ना, पिछों बड़ा कुछ लेके आंदियाँ ने, वो तो मैं कहती हूँ वो भी रौब बहुत जमाती हैं। वो भी बहुत जमाती हैं, लेकिन यही बात है कि हर किसी को रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ पर ज़रा थोड़ी जी बहुती छुट लभ जाती है इन्हां नूं लेडीज़ नूं। और हम लोग जो पाकिस्तान से आई होती हैं, हम लोग तो यही कहते हैं कि हमारे घर वालों ने जो हमें सिखाया होता है कि इज़्ज़त करनी है और इज़्ज़त करवानी है। तो वही बात है कि यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, वो आदमी सोचे कि वो जो लड़का होगा वो कैसे करता होगा, कैसे बर्दाश्त करता होगा, उसने घर भी चलाना है। और फिर ये भी है, यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का ये होता है कि मैंने इस घर में इतने पैसे लगाए हैं, तुम भी इतने लगाओ। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैंने देखा है। दोनों काम करने वाले होंगे ना हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों में यही सी बात की बहस और लड़ाई हो रही होती है कि तू पैसे बहुते ला तेने घर च, मैं बहुते ला दित्ते ने। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों के सेम ही पैसे होते हैं। तो यहाँ पर जी एक और बात मैं ऐड कर दूँ, स्टूडेंट जो यहाँ पर आते हैं ना, जैसे मैं ये अब समोसे बना रही थी, मैं तो घर के लिए बना रही हूँ। और जो भी यहाँ पर आते हैं ना कुछ हुनर ज़रूर सीख के आया करो, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ 2 वक़्त दी रोटी खान च मुश्किल ना होवे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने सारा खर्चा खुद करना होता है। तो अगर आपको पास कोई हुनर होगा, जैसे कोई लड़की आती है स्टूडेंट, तो अगर कोई ब्यूटिशियन होगी, कोर्स किया होगा या कोई और काम आता होगा, जैसे जैसे ये हस्बैंड एंड वाइफ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जैसे हस्बैंड आ गया तो वाइफ साथ में आई है, तो उनको अगर ये खाना पकाना भी अच्छा आता होगा ना, तो आप घर में बैठ के भी केटरिंग करके भी बहुत अच्छे से पैसे कमा सकती हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा ये काम किया है घर पे, अभी मैंने छोड़ा है, लेकिन कहते हैं ना वक़्त एक जैसा इंसान पे नहीं रहता है। हर एक को मुश्किल वक़्त यहाँ पर बाहर के मुल्कों में रहकर करना पड़ता है बर्दाश्त, हर किसी को। वो लोग झूठे हैं जो कहते हैं ਅਸੀਂ बड़ी ਯੈਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆਏ ਸਾਂ और साढ़े कोल इतना पैसा है कि ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਾ के यूके ਦੇ ਵਿੱਚ खाई जा रहे हैं। कितने क दिन वो खा लेंगे, कितने क दिन वो खा लेंगे। यहाँ पर हर किसी को मेहनत अपने हाथों से खुद करनी पड़ती है, तब जाके आपका एक घर बनता है और आप एक घर चलाते हैं। दोनों करते हो तो फिर तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैं समोसे बना रही थी, मैंने कहा चलो फारिग हूँ, बच्ची स्कूल चली गई है तो चलो कुछ समोसे बना के तो फ्रीज कर लेती हूँ, ताकि ना जब स्नैक का कोई टाइम हो तो बच्चे खा सकें। तो मैं ना ये घर में ही समोसे बना रही थी। यहाँ पर इतनी ज्यादा लेडीज समोसे बनाकर सेल करती हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे एरिया में तो बहुत ज्यादा करते हैं, समोसे बना के, कबाब बना के और चीजें बना बना के सेल करती हैं। उन्होंने अपने जो आमदनी का ज़रिया होता है इसी से बनाया होता है। एक अच्छा टाइम भी गुज़र जाता है, दिल भी लगा रहता है और साथ में पैसे भी आ जाते हैं। तो बस जी यही बातें थी, मैंने कहा चले आपके साथ इन बातों पे थोड़ा-सा डिस्कशन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये एक हकीकत है, यूके की रियलिटी है, इसको बिल्कुल भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। बहुत से घर ऐसे टूटे देखे हैं, ऐसे जुड़ते देखे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ सिर्फ़ इसी तरह पर होती हैं, यहाँ पर पैसों पर लड़ाई हो रही होती है, या तो फिर जो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर आकर फिर उनके रंग में ढल जाती हैं, गोरियां दे रंग च रंग ढल जाती हैं। उनका तो ये मज़हब है, उनका तो ये माहौल है, उनका हर एक काम एक अलग-अलग से होता है। जैसे
एक गोरी और गोरा रह रहे होते हैं हस्बैंड वाइफ बन के, तो उनका ये काम होता है कि दोनों ने मिल के काम करना होता है, घर का भी और बाहर का भी। तो वो दोनों का उनका ऐसी होती है, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आकर जो एक-दूसरे को इस तरह से डिप्रेशन में लेके जा रहे होते हैं ना, वो बात बहुत गलत है, हमारे अल्लाह को भी नहीं पसंद है। ज़रूर एक-दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, तब ही जाके घर चलता है, घर बनता है। एक तो बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर बहुत देखी है, इतने घर टूटे देखे हैं। फिर जाते हैं वो भाई जो हैं जो लड़के हैं वो फिर दूसरी शादी इसीलिए करते हैं कि पाकिस्तान से कोई लड़की शादी करके लेके आएँगे ताकि हमारा जो रोटी-पानी ना वो चलदा रवे। क्योंकि ज़ाहिर बात है घर हमेशा दोनों से ही चलता है। अगर वो हस्बैंड काम करने जाता है तो अगर हाउसवाइफ है तो एटलीस्ट उसको अच्छा खाना तो मिल जाएगा। यहाँ पर तो मैंने कितनों को देखा है खुद सुबह उठ के खाना पका के और लेके जा रहे होते हैं वो आदमी, ताकि हमारा जो है ना हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि अगर बीवी को बोलेंगे कहेंगे मैं तो काम करना ही नहीं है, तू खुद ही कर, अपने काम खुद ही करया कर। यहाँ पर तो खुद ही कपड़े भी धोते हैं वो लोग और खुद ही बेचारे सारा अपना कुकिंग भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर देखें कितना लोगों को काम खुद ही आता है, वो इसी वजह से आता है। ज़ाहिर बात है वो घर में अपनी लड़ाइयाँ नहीं और बढ़ाना चाहते। तो बस जी इन बातों-बातों में इस टॉपिक पे मेरे हो गए हैं जी सारे समोसे रेडी। मैंने रोल भी बनाए थे लेकिन मेरे हस्बैंड ने साथ बनाए थे। मुझे रोल फिल नहीं करने आते, वो जो रोटियों वाले हैं ना जो मैं खुद बेल के पकाती हूँ ना, वो वाली मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन रोल मुझसे नहीं बनते हैं। तो ये रमज़ान में भी मैंने बनाए हुए हैं, इसकी रेसिपी रमज़ान के व्लॉग में पड़ी होगी। तो आप लोगों को अगर चाहिए होगी तो आप ले लीजिएगा, उधर से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ ये व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।